ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड, इसका 18वां अध्याय, द एडवेंट ऑफ राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य होता है और इसी अध्याय में उनके कुछ जो ब्रीफ जन्म लेकर के कैसे बड़े होते हैं, कुछ जो बाल्यावस्था में क्या क्या लीलाएं हैं वो करके इस गुरुकुल में जा करके हो जाता है पढ़ाई। और अगले अध्याय में आई थिंक इमीडिएटली फिर विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं उनको लेके जाने के लिए। 19वां अध्याय है विश्वामित्र रिक्वेस्ट दशरथ टू गिव राम। तो बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन है भगवान के जन्म से लेकर के और उनके गुरुकुल में जाकर के उनका बाल्य लीला के विषय में। और वास्तविक फिर जो है डिटेल में विश्वामित्र मुनि जब आते हैं और राम को लेके जाते हैं वहां से बहुत डिटेल में फिर वर्णन राम कथा का होगा। तो कल हमने ये 14 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका प्राकट्य हो जाता है। लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा जनयत सुतौ सर्व अस्त्र कुशलौ वीरौ विष्णुर अर्ध समन्वितौ। सुमित्रा के दो जुड़वे पुत्र के रूप में लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए और सर्व अस्त्र कुशलौ, हर प्रकार के अस्त्र को चलाने में कुशल हैं, वीर हैं, हीरो हैं। और भगवान विष्णु के ही अर्ध विष्णु अर्ध समन्वितौ। तो अर्ध शब्द सूचित करता है कि पोर्शन ऑफ पायस, यानी भगवान विष्णु के ही विस्तार के रूप में आए अवतार। तो चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान विष्णु के ही अवतार, नारायण के अवतार हैं विष्णु तत्व के कैटेगरी में। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सर्पे जातौ च सौमित्री कुलेरे अभ्युदिते रवौ। Bharat was born under the nakshatra Pushya with the horizon in Pisces and happy in mind. The two sons of Sumitra were born under the nakshatra Ashlesha with the sun on the horizon in Cancer. तो उनके नक्षत्र लग्न का भी वर्णन किया जा रहा। मीन लग्न में भरत जी का जन्म हुआ। So this describes the time of birth of Bharat, Lakshmana and Shatrugna. Sarpa indicates that the two sons of Sumitra were born under nakshatra that had the snake at its presiding deity. लक्ष्मण और शत्रुघ्न इसमें प्रकट हुआ। भगवान रामचंद्र का नक्षत्र था पूर्ण वसु और सर्प नक्षत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न का, और भरत का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रकट हुए। तो भरत नक्षत्र इज पुष्य, द नक्षत्र लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न इज आश्लेष। भरत लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न वर born on the 10th day of the lunar month। तो 10वें दिन ये प्रकट हुए थे भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम 9वें दिन प्रकट हुए थे, नवमी के दिन राम का जन्म हुआ और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न 10वें दिन में प्रकट हुए थे। राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जङ्गिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपाश्च रुच्या रुच्या प्रोष्ठपदोपमा। The four sons of the king were appropriate to him,
unique in qualities. These great souls also resemble the Bhadrapada nakshatra in splendor. So ये जो चारों पुत्र हैं, ये वर्क ऑफ द किंग वर अप्रोप्रिएट टू हिम। राजा दशरथ का जब हम गुणों का चर्चा किए तो बताया गया राजा दशरथ पूरी तरह से धर्मात्मा। तो इसी तरह से उनके चारों पुत्र असीमित बल और जो है गुणों से संपन्न है, तो पूरी तरह से अप्रोप्रिएट है। यूनिक इन क्वालिटीज, अपने अपने गुणों में अद्वितीय गुणों को धारण करने वाले ग्रेट सोल्स, महात्मा, रिसेंबल द भाद्र पदा नक्षत्र इन स्प्लेंडर, दो वन देवर ऑफ यूनिक नेचर्स। तो ये भगवान की ये शक्ति है, ओमनीपोटेंसी। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए अपना विस्तार जब करते हैं, अवतरित होते हैं, तो भगवान नारायण ही चार रूप में प्रकट हुए हैं। यानी चारों जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये वास्तव में नारायण ही है चारों। लेकिन भगवान नारायण जो है अचिंत्य शक्ति होने के कारण चारों एक होते हुए भी अलग अलग हैं, यूनिक नेचर्स हैं, सबके अलग अलग स्वभाव और अलग अलग भाव और अलग अलग जो है उनके गुण हैं। अपने आप में चारों जो है ये अद्वितीय गुणों को धारण करने वाले हैं। तो ये भगवान इस प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। The sacrifice had yielded Dasratha's desires. Rama had a taste for general dharma. Lakshmana was conscious of his position as a direct servant of Rama. Bharat had the mentality of being a dependent order carrier of Rama, while Shatrugna was fixed as a dependent order carrier of Lord's devotee. ये चारों के जो यूनिक धर्म है, यूनिक क्वालिटी बताया गया है। भगवान रामचंद्र जो है स्वाभाविक रूप से उनका रुचि था धर्म के लिए, धर्म के प्रति, यानी स्वाभाविक रूप से वो 100% धार्मिक भगवान राम हुए। लक्ष्मण का स्वाभाविक रूप से रुचि था भगवान अपने आप को डायरेक्ट भगवान रामचंद्र के सेवक के रूप में स्वीकार करना। हालांकि लक्ष्मण भी विष्णु तत्व है, लेकिन उसी प्रकार से, क्योंकि लक्ष्मण कोई और नहीं है, बलराम के ही विस्तार है। देखा जाए तो बलराम भगवान कृष्ण भगवान बलराम भी पूर्ण पुरुषोत्तम है वो भी, लेकिन अपने आप को भाव कैसा है, उनका स्वभाव या भाव कैसा है, अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। तो ये एक भावना रहती है, यानी इमोशंस हैं। भगवान के अलग अलग अवतारों में भी अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। वो एक भी, इसलिए एक भी है और इसलिए डिफरेंस भी है। तो तत्वों के हिसाब से एक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, भाव में डिफरेंस होता है। नारायण में अलग भाव है, कृष्ण में अलग भाव है। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आते हैं, इसीलिए कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को हम कृष्ण माने या ना माने। ये हमेशा डाउट बना रहता है। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है भी और कृष्ण से अलग भी है। तो तत्व के हिसाब से कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु, इसलिए तत्वों के हिसाब से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को हम कृष्ण के जैसे ही हम पूजा करते हैं, उनके चरणों में तुलसी भी देते हैं। लेकिन भाव अलग है। भाव उनके अंदर कृष्ण के भक्त के रूप में भाव है, भक्त रूप स्वरूप का भक्त रूप बताया गया है। तो इसलिए उस भाव को भी स्वीकार करते हुए भक्त लोग उनको उस हिसाब से सेवा देते हैं। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण का भाव है, वो भी भगवान विष्णु तत्व है, लेकिन भाव उनका क्या है, राम के अपने अपने आप को राम का डायरेक्ट सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। और भरत का भाव कैसा है, वो भगवान रामचंद्र का जो है उनके ऊपर निर्भर, उनके आज्ञावाहक के रूप में कार्य करते हैं, ऑर्डर कैरियर के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए देखिए रामलीला में आगे आएगा कि भरत महाराज ना चाहते हुए भी अपने हृदय में पत्थर रख करके भगवान रामचंद्र उनको आज्ञा दिए कि आप राज्य करिए, तो उनको करना पड़ा, क्योंकि वो अपने आप को भगवान राम का निर्भर आज्ञावाहक के रूप में अपने आप को हमेशा देखते हैं। तो वो भी सर्वेंट ही है, मतलब भाव सर्वेंट का ही है, लेकिन उसमें भी अलग अलग वेराइटी है। लक्ष्मण का भाव है, सेवक के भाव में लक्ष्मण भी हैं और भरत भी हैं, लेकिन अंतर क्या है, लक्ष्मण भगवान राम के डायरेक्ट सेवा करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेवा करते हैं, और इसलिए वो कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहते हैं। और भरत का भाव क्या है, वो ऑर्डर कैरियर है, भगवान के राम के सेवक है, लेकिन राम के कभी विरोध में नहीं जाते हैं। लक्ष्मण भी कभी विरोध में नहीं जाते, लेकिन राम की सेवा के लिए कभी विरोध में जा भी सकते हैं। राम तो अकेले वन में जाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण बोले नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भरत ऐसा नहीं बोल सकते। भरत जो है, भरत के लिए प्रिंसिपल, उनका अद्वितीय स्वभाव कैसा है, ये अद्वितीय है चारों के अंदर। लक्ष्मण के अंदर स्वभाव जैसा है वो भरत के अंदर नहीं है, जो भरत के अंदर है वो लक्ष्मण के अंदर नहीं, क्योंकि दोनों के अलग अलग स्वभाव हैं और दोनों के इसलिए अलग अलग प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। हाँ,
ये भावनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप को सेवक ही मानते हैं। तो भरत भी नहीं चाहते थे राज्य में वापस जाना, वो राम को लेके जाना चाहते थे, या भरत तैयार थे राम के साथ मैं भी जाऊंगा, लेकिन राम ने आज्ञा दिया कि आप जो है अयोध्या का जो है पालन पोषण करिए, राज्य संभालिए। तो ना चाहते हुए भी अब वो उस भाव में होने के कारण वो चले जाते हैं, रामचंद्र की पादुका लोग को लेकर के जाते हैं और राज्य का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं करते। लक्ष्मण जो है उनका भाव कैसा है कि राम के साथ राम का पर्सनल सेवा करना है, तो ये भाव। और वहीं शत्रुघ्न वो भी विष्णु तत्व है, वो भी कंट्रोलर है, पुरुष है, लेकिन उनका भाव कैसा है, वो भगवान के भक्तों के सेवक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। डिपेंडेंट ऑर्डर कैरियर ऑफ लॉर्ड्स डिवोटी, यानी लक्ष्मण और भरत के का जो आज्ञा है उसको पालन करने में वो तृप्त महसूस करते हैं। इस प्रकार से राम का सेवा करना चाहते हैं वो। और भक्तों का क्या भाव होना चाहिए, देखिए यहाँ पे विष्णु बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये चारों विष्णु तत्व हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों विष्णु तत्व हैं। भगवान राम परम भगवान के पोजीशन में है, उस भाव में है, भगवत्ता के पोजीशन में है। और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तीनों सेवक के भाव में है भगवान, तो उनको सेवक भगवान बोला जाता है। तीनों भी भगवान है, विष्णु तत्व है, कंट्रोलर है, हाँ प्रकृति के कंट्रोलर है, लेकिन भावना सेवक की है, इसलिए उनको सेवक भगवान बोला जाता है। और भगवान रामचंद्र जो है सेवा लेने के भाव में है, इसलिए सेव्य भगवान बोले जाते हैं, जो सेवा स्वीकार करते हैं। हाँ। और सेवक भगवान में ये तीनों है, लेकिन तीनों में वैरायटी है, तीनों अलग अलग प्रकार के सेवक हैं, है ना। शत्रुघ्न भी सेवक भगवान है, लेकिन वो भगवान के भक्तों लक्ष्मण और शत्रुघ्न के ऑर्डर कैरियर के रूप में अपने आप को रखते हैं। तो जब स्वयं विष्णु तत्व इस प्रकार के अपने भगवान का सेवा करने की तत्परता को प्राप्त कर रस को प्राप्त करने के लिए सेवक भगवान के अलग अलग रस को आस्वादन करने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं, तो हम जीव तत्वों को तो और क्या कैटेगरी लेना चाहिए। इसलिए महाप्रभु शिक्षा दी कि भगवान नारायण विष्णु तत्व वो भी कृष्ण के सेवक बनते हैं, कृष्णदास वो बनते हैं। तो जो ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी है, जीवात्मा है, तो वो तो डायरेक्ट कृष्णदास भी नहीं बनना चाहिए, वो बहुत बड़ी पोजीशन है। नारायण कृष्णदास है, महाविष्णु नारायण बलराम, ये जो कैटेगरी है ये कृष्ण के दास हैं। हम कृष्णदास डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। इसलिए महाप्रभु सिखाए कि गोपिर भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, अंतिम में सब दासों के दास, ये भाव जीवात्माओं को रखना चाहिए। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, जगु कलम च गंधर्वा ननर्तुश्चाप्सरो गणा देवदुन्दुभ्यो नेतु पुष्पवृष्टिश्चखाच्युता। Gandharvas sang indistinctly and sweetly. Apsaras danced, celestial dundubi drums were beaten, and a shower of flowers fell from the sky. गंधर्व लोग जैसे ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हो गया, रामनवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ, और दसवीं के दिन भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी प्रकट हो जाते हैं। तो इस अवसर पे गंधर्व लोग, गंधर्व बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ म्यूजिक उनका है, तो वो गा रहे हैं भगवान के गुणगान में, और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और अन्य जो देवता लोग हैं वो जो है वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सो देयर वर साइंस ऑफ ऑस्पिशियसनेस एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। उत्सवश्च महानासीद अयोध्यायाम जनाकुला। अब अयोध्या में इतने हजारों वर्षों के बाद दशरथ महाराज को पुत्रों की प्राप्ति हो रही है, तो आप हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसा महान उत्सव सेलिब्रेट किया गया होगा। एंड अ ग्रेट फेस्टिवल विद एक्साइटेड पीपल टुक प्लेस इन अयोध्या। पूरे अयोध्या में एक बहुत महान उत्सव च महान आसीत, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, न भूतो न भविष्य, ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा फेस्टिवल कभी नहीं हुआ होगा। इस प्रकार का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया अयोध्या में दशरथ महाराज को ये चार पुत्र प्राप्त करने की खुशी में। हम अभी भी देख सकते हैं 20 लाख वर्ष हो गए हैं भगवान रामचंद्र के प्रकट हुए, तो आज भी रामनवमी के दिन पूरे भारतवर्ष में, पूरे वैसे पूरे विश्व में ही, लेकिन विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में रामनवमी का कैसा सेलिब्रेशन होता है। स्पेशली हमारे टेम्पल्स में, इस्कॉन टेम्पल्स में तो बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है रामनवमी। रामनवमी या जन्माष्टमी ये बिगेस्ट फेस्टिवल्स हैं इस्कॉन टेम्पल्स में।
और कई जगह विशेष रूप से राम कथाएं होती हैं, यज्ञ होते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, सली संकीर्तन होता है, शोभा यात्रा निकलती है ना। तो इस प्रकार से किया जाता है आज भी। 20 लाख साल की बात है, सोचिए 20 लाख साल के बाद, वो भी किस कलयुग में ऐसी है, ऐसी स्थिति में। लेकिन तो उस वक्त क्या फेस्टिवल हुआ होगा। So this is a description of the birth celebration, Jat Karma festival on that occasion. In Ayodhya indicates that this festival took place in every house all over Ayodhya. हाँ, तो उत्सवश्च महान आसीत् अयोध्यायाम जनाकुला, अयोध्यायाम जनाकुला विथ एक्साइटेड पीपल। कि अयोध्या में ये फेस्टिवल मनाया गया। दशरथ महाराज के बस महल में नहीं, ऐसा नहीं कि दशरथ महाराज ने अपने राजमहल में बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा और सारे अयोध्या वासियों को बुलाए, आमंत्रित किए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। वो तो हुआ ही, दशरथ महाराज तो जो फेस्टिवल किए तो किए ही। अयोध्या के घर घर में फेस्टिवल हुआ भगवान के जन्म उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, इन एवरी हाउस ऑल ओवर अयोध्या। रथ्याश्च जन संबद्धा संबाधा नट नर्तक संकुला गायनैश्च वीराविन्यो वादनैश्च तथा परै विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विता। The wide roads of Ayodhya bedecked with all kinds of gems. Just imagine. यहाँ पे जेम्स जो रत्न है वो पहनने के लिए नहीं मिलता आजकल लोगों को, लेकिन भगवान रामचंद्र का जन्म लीला को, रामनवमी सेलिब्रेट करने के लिए चौड़ी चौड़ी अयोध्या की चौड़ी सड़कों को जो है जेम्स रत्नों से जड़ित कर दिया गया। क्राउडेड विथ पीपल एंड फिल्ड विथ एक्टर्स एंड डांसर्स। तो पूरे सड़कों में काफी लोग आवागमन हो रहा है फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, और बहुत सारे नर्तक और नाटक एक्टर्स वहां से आ जा रहे हैं। लाउड विद द सॉन्ग्स ऑफ सिंगर्स, और कई महान गायक लोग जो है गुणगान में गायन कर रहे हैं। द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सूतास, मागधास एंड वंदीज एज वेल एज म्यूजिक फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल इज शोन नाइसली। तो विप्रगण, ब्राह्मण गण जो है आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और ऑस्पिशियसनेस देने के लिए रिसाइटेशन कर रहे हैं, शास्त्रों से वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं जगह जगह पे। केवल राज अयोध्या के राजमहल बस में नहीं, जो जहाँ पे है, जैसे ही पता चला कि ऐसे महान, क्योंकि इतना बड़े स्तर पे अश्वमेध यज्ञ किया गया था, और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और देवता लोग आए, भगवान नारायण आए, तो ऑलरेडी ये खबर फैल चुका था कि दशरथ महाराज को पायस मिला है और उससे दिव्य पुत्र प्राप्त होने वाले हैं। और 1 साल तक पूरे अयोध्या वासी इंतजार किए। 1 साल के पश्चात रामनवमी के दिन राम भगवान प्रकट हुए 10वीं में, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गए। तो पूरे अयोध्या में जैसे ये न्यूज़ फैला, तो लोग जहाँ पे हैं अपने अपने घरों में, ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सब अपने अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो जितने भी ब्राह्मण हैं वो लोग भी राजमहल में आकर के तो मंत्रोच्चारण कर ही रहे हैं, और जहाँ पे हैं वहाँ पे भी जो है वैदिक मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत ही महान फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज जैसा हुआ उस वक्त, उसका एक छोटा सा झलक मात्र बोल सकते हैं, एक्चुअल तो उस समय हुआ था, छोटा सा झलक इस साल के 21 जनवरी को देखने को मिला था। हाँ, 21 जनवरी को जब राम मंदिर ओपन हुआ 500 साल के आ, संघर्ष के बाद, तो उस वक्त जो पूरे भारतवर्ष में जैसी स्थिति थी, हाँ, जय श्री राम के जैसे नारे लग रहे थे, जैसे भारतवासी जो है लाखों की करोड़ों की संख्या में, 22 जनवरी, सॉरी, 21 22 जनवरी जो भी है, तो जैसी स्थिति थी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनफैक्ट नॉट नॉट जस्ट इंडिया, तो वो एक मात्र उस दिन झलक मात्र है। एक्चुअल जो हुआ होगा जब भगवान रामचंद्र जन्म लिए अयोध्या में, तो अयोध्या के घर घर में लोग पूरी तरह से दिव्य राम की चेतना में आ चुके थे। तो इसका वर्णन वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे कुछ कुछ कर रहे हैं, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कल और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण। ये सुना, हमने सुना है। या थोड़ा बताइए आप कि राम जी रावण को मारने के लिए, जो अभी दुर्गा पूजा अभी हम लोग करते हैं, तो राम जी ने शुरुआत की थी दुर्गा पूजा, ऐसा क्या सत्य है क्या? ऐसा तो हमने नहीं शक्ति सुना प्राप्त कहीं करने पे। के लिए, रावण को हराने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो अभी तक सुना नहीं। भगवान शिव का पूजा जरूर किए थे, जब समुद्र को ब्रिज बनाना था और जाना था। तो लेकिन वो, ऐसा बोलना गलत होगा कि भगवान शिव से, राम भगवान शक्ति विहीन थे तो शिव जी से शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा की। ऐसा नहीं है, मेन रीजन था इसलिए रामेश्वर धाम है जहाँ पे भगवान रामचंद्र की रामेश्वर धाम है। रामेश्वरम का मतलब ही है कि जिनके ईश्वर राम है वो है, इसलिए शिव जी का एक नाम रामेश्वरम है। दोनों अर्थ हैं कि जिनको ईश्वर राम जी स्वीकार किया और जिनके ईश्वर राम है। सो इसलिए तो भगवान राम शिव जी का पूजा किए अपने महान वैष्णव के रूप में, क्योंकि भगवान जैसे भक्त भगवान का सेवा करना चाहता है, वैसे भगवान भी अपने भक्त का पूजा सेवा करना चाहते हैं। एक ये कारण। और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध के लिए जाते हैं तो एक वो रिचुअल है कि वो देवताओं से, विशेष रूप से शिव जी से आशीर्वाद लेकर के जाएं। तो भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं, इसलिए उस धर्म को भी पालन करते हुए आगे बढ़े। ठीक है।